अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हमारी है अप एंड डाउन काउंटर के बारे में, जिसके लिए हम जो आईसी यूज़ करेंगे वो होगी 74192। इस आईसी को हम अप और डाउन काउंटर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें सिंपल ट्रांजिशन करनी होगी। सिर्फ क्लॉक पल्स को हमने एक इनपुट की बजाय दूसरे इनपुट पे देनी होगी। इसका हम अगर सर्किट डायग्राम देखना चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 16 डिप पिन की आईसी है, जिसमें हमारे जो काम के पिन होंगे जिसको हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड 8 नंबर पिन पे ग्राउंड देंगे, 16 नंबर पिन पे हम वीसीसी देंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास जो अप और डाउन काउंटिंग के लिए पिन टर्मिनल यूज़ होंगे वो 4 और 5 होंगे। अगर हम 4 नंबर पिन पे सप्लाई देंगे क्लॉक पल्स की, मतलब जो क्लॉक हम यूज़ करेंगे इसको, जो कि हम 555 टाइमर या किसी और जनरेटर से लेंगे, उसी क्लॉक को अगर हम 4 नंबर पिन पे देंगे तो ये काउंटिंग करेगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स पहले सारे बिट्स हाई होंगे और उसके नंबर लेते हुए 4 ज़ीरोज़ तक आएंगे। असल में एक 4 बिट काउंटर है। और अगर हम उसी क्लॉक को पिन नंबर 5 पे देंगे तो ये अप काउंटिंग करेगा। और इसके जो पिन नंबर है, पिन नंबर 3 हमारे पास LSB ए क्यों को हम जाहिर करते हैं ना आउटपुट के लिए, ये QA, QB, QC और QD, इस पिन से हमने आउटपुट लेनी है। और इसके अलावा जो हमारे पास पिन नंबर 14 है रेस्ट, इसको हम ग्राउंड करेंगे। मतलब इसको हम पिन नंबर 8 के साथ शॉर्ट करेंगे। सिर्फ यही हमने करना है। और इसके साथ हमें जो होगा इन आउटपुट्स पे पिन नंबर 2, 3, 6 और 7 पर हमारे पास बिट्स की कंडीशन चेंज होती जाएगी क्लॉक के मुताबिक। अब हम आगे जाते हैं कि काउंटिंग किस तरतीब से होगी, उसको ज़रा तफसील में देखेंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह हमने कहा कि हम इसे अप काउंटिंग भी करवा सकते हैं और डाउन काउंटिंग। अप काउंटिंग की सूरत में हमारे पास जो इसकी स्टार्ट स्टेट होगी, जहाँ पे सारे बिट 0 से स्टार्ट होंगे, 4 बिट 0 0 0 0 से काउंट होंगे। अगर इसने अप काउंटिंग करनी होगी तो अप काउंटिंग के लिए 4 ज़ीरो के बाद जो स्टेट आएगी वो 0 0 0 1। इसी तरह थर्ड स्टेट 0 0 1 0। इसी तरह फोर्थ स्टेट 0 0 1 1। इस तरह एक क्लॉक के साथ एक एक ट्रांजिशन होते हुए आखिर में जो स्टेट आएगी वो आएगी 1 1 1 1। 1 और 0 का मतलब है कि 0 लो वोल्टेज, मतलब अगर एलईडी से हम इसको देखना चाहें तो वो एलईडी ऑफ रहेगी, और अगर एलईडी ऑन है तो इसको हम हाई कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर पूरे डायग्राम में जहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है वहाँ एलईडी ऑफ होगी, और जहाँ पे 1 नज़र आ रहा है वहाँ पे एलईडी ऑन होगी। चलिए अब इस सर्किट डायग्राम को वेरीफाई करने के लिए हम इसके फिज़िकल शेप में जाएंगे, जहाँ पे आप क्लॉक इनपुट हम देंगे इस आईसी को, और उस आईसी के आउटपुट्स पे हमने 4 एलईडीज़ लगाई हैं, जिसको आपने इसके साथ वेरीफाई करना होगा। टैली करके आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम यहाँ पर सर्किट में यह टाइमर बनाए हुआ है। टाइमर के आउटपुट को हमने इसी CCD के साथ कनेक्ट हुआ है, जो कि हमें क्लॉक पल्स की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। इसी क्लॉक पल्स को हमने यहाँ से लेकर इसके पिन नंबर 5 पे दिया है। यह पिन नंबर 5 है इस आईसी का। आईसी का नंबर आप देख सकते हैं 74193, और इसी के 2 नंबर पिन 3, 6 और 7, इसके साथ हमने ये एलईडीज़ कनेक्ट किए हैं। बाकी सर्किट सिंपल है, हमने सिर्फ 3 या 4 कनेक्शन लेने हैं इसके। अब आइए इस एलईडीज़ के स्टेट्स को हम वेरीफाई करेंगे इससे पहले वाले टेबल के साथ। जी दोस्तों, ये 4 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0। और जी ये इसकी ये हाई स्टेट हो गई ट्रिपल वंस। अब हम अगर इसी काउंटर को डाउन काउंटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो हम सिर्फ इसकी एक पिन इनपुट, जिस इनपुट पे हमने क्लॉक दी है उसी को हम चेंज करेंगे। उसको हम पिन नंबर 5 के बजाय अब पिन नंबर 4 पे देंगे तो ये डाउन काउंटिंग शुरू कर देगा। ये मैंने क्लॉक पल्स चेंज कर दी। हमने सिर्फ अभी अगर यहाँ पर आप गौर करें तो हमने वही क्लॉक पल्स पिन नंबर 5 से निकाल कर पिन नंबर 4 में लगा दी है। पिन नंबर 4 आप देख सकते हैं 1 2 3 4। पिन नंबर 4 में हमने क्लॉक इनपुट कर दी तो पिन नंबर 4 में इन करने से अब ये डाउन काउंटिंग करेगा। स्टार्ट करते यहाँ देखिए ये अब डाउन काउंटिंग में ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0। इसके बाद होगा 7 0 ट्रिपल 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 और आखिर में 0। अब इसके बाद ये यहाँ पे जंप करेगा 4 1s पर। अच्छा जी दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ एक टाइमर के बाद अप एंड डाउन काउंटर और उसी के साथ हमने LEDs और इसी LEDs के साथ हमने भी एक कॉमन एनोड IC 7448 और साथ में एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम इस डिस्प्ले को इस काउंटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक मसला आएगा, वो ये कि यहाँ पर हम जो काउंटिंग करेंगे वो डिकेड काउंटर के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब 0 से 9 तक काउंटिंग करेंगे। अब जब यहाँ पर 1 0 0 1 आएगा तो उसके बाद जब स्टेट ने 4 zeros पे जाना है तो वहाँ पर ये 1 0 0 1 के बाद 1 0 1 0 पे जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले सही नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट भी करा दें तो आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब यह डाउन काउंटर के स्टेट में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह काउंटिंग हो रही है रिवर्स काउंटिंग, इनको अगर आप BCD को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है बाइनरी की सूरत में वो आपको यहाँ पर डेसिमल की सूरत में मिल रहा है। 0 1 0 0 4 के बराबर होता है और 0 0 1 1 3
इसके बाद 2 के लिए 0 0 1 0 और 1 के लिए 0 0 0 1 और ज़ीरोस के सारे LEDs जो है ना वो ऑफ हो जाएंगे। अब अप काउंटर की सूरत में हम इसे यूज़ करेंगे। हमने क्लॉक चेंज कर दी है। क्लॉक चेंज करने से आप देख सकते हैं कि काउंटिंग हमारे पास अप काउंटिंग इस वक्त हो रही है। इस वक्त हम 4, जब ये 9 के ऊपर जाएगा तो 9 के ऊपर के जाने के बाद ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हम सिर्फ 9 तक काउंटिंग देख सकते हैं, 0 के बाद 9 तक। अब जो ही यहाँ पर 1 0 0 1 आएगा तो 9 शो होगा, लेकिन जब इसके बाद 1 0 1 0 तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको समझ पर नहीं आएगा। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर इनपुट बाउंड्री जो है वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पे आपको 10 शो नहीं होगा। 10 को शो करने के लिए आपके यहाँ पे 0 0 के बाद यहाँ पर दूसरे 7 डिस्प्ले में 1 शो करने के लिए दूसरी IC और दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा। तो कैसी रही आज की इन्फॉर्मेशन, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है।